जय मसीह की। हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा आप सबों को प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। मेरे प्रियो, सबसे पहले हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो अद्भुत आशीषों को दिया है और सच में हमें हर पल प्रभु यीशु में आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि परमेश्वर पिता मुझे और आपको अद्भुत रीति से ये दिन को दिखाए हैं मेरे प्रियो, और चाहते हैं कि हम प्रभु की इच्छा को पूरी करें। मेरे प्रियो, हम जिस विषय पर मनन कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु पर भरोसा रखने या विश्वास रखने की आशीषें, हमने इसके पहले भाग पर मनन किया है और मेरा विश्वास है कि जिन बातों को हमने पिछले मनन में सीखा है उसके द्वारा मैं और आप आशीषित हुए हैं। हाँ मेरे प्रियो, आज हम इसके दूसरे भाग पर हम आज मनन करने जा रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आज के मनन के द्वारा भी हम सभी आशीषित होंगे। आइए मेरे प्रियो, हम वचन में चलते हैं। मेरे प्रियो, मनन में जाने से पहले मैं आपके समक्ष एक वचन रखना चाहती हूँ। यिर्मयाह 17:7, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। मेरे प्रियो, जब मैंने और आपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और उससे अपना आधार माना है तो हम आशीषों के वारिस हो चुके हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम मनन में आगे चलते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर भरोसा या विश्वास रखने की आशीषों के भाग 2 पर आज हम मनन करने जा रहे हैं। वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, रोमियो 10:11, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। ये परमेश्वर पिता की पहली आशीष है मेरे प्रियो, जो आज हम जानेंगे कि वो हमें लज्जित ना होने देगा। चाहे हम किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी भी स्थान या किसी भी परिस्थिति में हो, परिवारों में हो, घरों में हो, वो हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। हमारे हर कार्य को वो सफल करेगा और अपनी अगुवाई करेगा मेरे प्रियो। और जहाँ कहीं भी मेरे और आपके जीवन में किन्हीं बातों के कारण, किसी परिस्थिति के कारण, व्यवहार के कारण अगर कुछ नामधराई हुई भी है, अनादर हुआ है, तो परमेश्वर पिता मुझे और आपको वहाँ पर दुगना आदर दिलवाएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन ये कहता है वो हमें कभी भी लज्जित ना होने देगा। ये परमेश्वर की पहली आशीष है। मैं परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज की दूसरी आशीष, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। सच में हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं इस दूसरी आशीष के लिए कि जब मैं और आप परमेश्वर पिता पर विश्वास करते हैं, हमारे प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो वो हमें ऊंचा स्थान देता है। मेरे प्रिय, वचन इस प्रकार कहता है, भजन संहिता 91:14, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब मैं और आप प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो हमें छुड़ाता है, एक ऊंचा स्थान देता है मेरे प्रियो, जहां हमें कोई भी छू नहीं सकता है ना। और क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ही है जिस पर हमने भरोसा रखा है और हमें छुड़ाने के लिए वही हमारे साथ है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का वचन कहता है व्यवस्था विवरण 28:13 में, और यहोवा तुझको पूँछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें सिर ठहराया, हमें ऊपर एक ऊंचा स्थान दिया है मेरे प्रियो, और वही स्थान की आशीषें मेरे और आपके जीवन में वो हमें कभी नीचे नहीं गिरने देगा, लेकिन हमेशा वो हमें एक ऊंचे स्थान पर रखेगा। मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता को इस आशीष के लिए। आइए आज की हम तीसरी आशीष पे ध्यान देंगे। यूहन्ना 6:35, यहाँ इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को मेरी और आपकी भली भांति चिंता है, वो कभी भी हमें भूखा या प्यासा नहीं होने देगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर आत्मिक भूख और प्यास की बात हो रही है, और जब हम प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हैं, पिता पर भरोसा रखते हैं, तो हमारे हृदय में संतुष्टि को देता है। उसी प्रकार से यूहन्ना 7:38 इस प्रकार कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। हाँ मेरे प्रियो, हम कभी भी प्यासे नहीं होंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु हमारे जीवन को ही एक नदी के समान बना देगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ आशीषें उमड़ती रहेगी। हाँ मेरे प्रियो, हमें अन्य लोगों की तरह ये चिंता नहीं करना है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि संसारिकता की नहीं,
नहीं, हमें आत्मिक और स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगना है। और जब हमारा परमेश्वर पिता प्रभु यीशु का वायदा है कि यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो कभी भी भूखे और प्यासे ना होगे। मैं परमेश्वर पिता को इस वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज की चौथी आशीष है मेरे प्रियो, यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप जब हम हमारे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं और जब हमने हमारे प्रभु यीशु को ग्रहण किया है तो हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल चुका है। हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप हम परमेश्वर पिता की संतान हैं और जब हम परमेश्वर पिता की संतान हैं तो वो हमारा पिता है। और जब हम अपने पिता से कुछ भी मांगेंगे, कुछ भी मेरे प्रियो, तो वो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है मेरे प्रियो, मत्ती 7:11। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, जब हम संसारिक माता पिता पर, हम अपने संसारिक लोगों पर विश्वास करते हैं, जब हम उनकी ओर देखते हैं, जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें देते हैं, तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारा परमेश्वर है वो उससे भी बढ़कर हमें क्यों ना देगा मेरे प्रियो। और वो किसी भी बात की कमी और घटी मेरे और आपके जीवन में नहीं होने देगा, क्योंकि उसने मुझे और आपको संतान होने का अधिकार दिया है। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से वचन के लिए। आइए मेरे प्रियो, हम पांचवी आशीष को देखेंगे जो इस प्रकार है, यूहन्ना 6:47। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु ने वो अनंत जीवन को दिया है। वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 5:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हाँ मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं कि जो वचन प्रभु यीशु ने हमारे लिए दिया है, हमारे लिए वो लाया है, और हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उस अनंत जीवन को पाते जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने रखा है। और हम उस संसारिक मृत्यु को नहीं मेरे प्रियो, लेकिन हम उस अनंत जीवन को देखते हैं जो प्रभु यीशु ने मेरे और आपके लिए रखा है। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, हम नाश नहीं हो, हम कहीं भटके नहीं, लेकिन हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। और ये तब होगा जब हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास करते हैं कि उसने हमारे लिए उस क्रूस पर अपने प्राण को दिया ताकि हम सब उस अनंत जीवन को पा सकें। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता को इस पांचवी आशीष के लिए धन्यवाद देते कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए वो अनंत जीवन रखा जो कभी भी नाश नहीं होगा, जो कभी भी नष्ट नहीं होगा, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आनंद और खुशियाँ रहेगी और हमारे परमेश्वर पिता का जय जयकार रहेगा। मैं इन सारी आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरे प्रियो, आज के मनन में हमने जाना कि कैसे जब हम परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर भरोसा या विश्वास रखते हैं तो कितनी अद्भुत आशीषों को पाते हैं। पहली आशीष कि वो हमें लज्जित ना होने देगा, दूसरी आशीष कि वो हमें एक ऊंचा स्थान देगा, तीसरी आशीष कि वो कभी भी हमें प्यासा नहीं होने देगा, चौथी आशीष कि उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है, और पांचवी आशीष कि अनंत जीवन हमारे लिए उसने हमें दिया है। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर पिता के और निकट में जाएं और धन्यवाद दें इन सारी आशीषों के लिए, और सच में एक अटूट विश्वास के लिए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवनों में और अधिक विश्वास को बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिखाया है। पिता परमेश्वर, आज के अद्भुत आशीषों के लिए जब हमने मनन किया तो जाना प्रभु कि हम आप पर भरोसा करके, आप पर विश्वास करके कितनी अद्भुत आशीषों को पाते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा, आज के मनन में आपने हमारी अगुवाई की है, इसके लिए धन्यवाद धन्यवाद देते हैं। पिता
पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो कुछ भी मनन किया गया है, आपका आत्मा एक एक जन को छुए पिता परमेश्वर, और हर एक के जीवन में आपके वचन के द्वारा आप बोलिए और बातचीत कीजिए पिता। और हर एक जन, हम सभी आप पर पूर्ण मन से अपना भरोसा रखें, ऐसा अनुग्रह आप प्रदान करें। हर एक बातें जो हमें विश्वास में कमज़ोर करती है, हमें आप पर विश्वास करने से रोकती है, प्रभु उसे आप हमारे जीवन से दूर करें। आपका अनुग्रह रूपी घेरा हम प्रत्येक के चारों ओर बना रहे मेरे प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज के मनन के द्वारा पिता परमेश्वर एक एक को आप आशीषित करें, और सच में हर एक जन जब आपके निकट में आके आप पर भरोसा करता, आपको धन्यवाद देता प्रभु, तो हर एक की आप सुधि लें, हर एक की इच्छाओं को आप पूरा करें, और अपनी आशीषों से प्रभु उन्हें बहुतायत से आप परिपूर्ण करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें विश्वास रूपी उस मजबूत आत्मा से परिपूर्ण कर दिया है, और हमको आपने आशीषों से परिपूर्ण कर दिया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और वैसा ही हो जाएगा। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि ये सारी आशीषों को आपने हमें दे दिया है, और कोई भी हमें आपसे विश्वास करने से नहीं रोक सकता है। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।